मोहन और आनंद दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त थे और दोनों ही गांव में रहने वाले नौजवान थे। लेकिन घर की हालत ऐसी थी कि जिसके चलते दोनों दोस्तों को गांव छोड़कर शहर आना पड़ा। अब शहर आने पर उन्हें नौकरी वगैरह करनी थी, लेकिन उनके लिए मुसीबत ये बन रही थी कि उन्हें कोई नौकरी मिल ही नहीं पा रही थी, और जो भी कोई मिलती तो उसमें कुछ इतना रुपया नहीं मिलता जिससे कि वो खर्च चला सकें। ये सब चल ही रहा था कि एक रोज़ जो है, जब दोनों दोस्त थक हार कर घर लौटे तो आनंद ने मोहन से कहा, यार इस तरीके से तो हमारा कभी भला नहीं हो सकता है, हमें कुछ करना होगा इस बारे में। तो यहाँ पर मोहन जो था वो कहता है कि लेकिन हाँ यार, हम कर क्या सकते हैं इसमें, अब तू ही बता कुछ। तो इस पर आनंद ने कहा, एक तरीका है जिसके ज़रिए हम रातों रात अमीर हो सकते हैं। तो यहाँ पर मोहन पूछता है, अच्छा मैं भी तो सुनूँ ज़रा, ऐसा कौन सा रास्ता है जिसके ज़रिए हम रातों रात अमीर हो जाएंगे। तो आनंद जो था वो मोहन से कहता है कि ये जो काला जादू वगैरह होते हैं ना, अगर हम इसकी मदद लें तो हम रातों रात अमीर हो सकते हैं, हमें बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। तो इस पर मोहन जो है, क्या बकवास कर रहा है यार तू, ये भी कोई तरीका है अमीर होने का? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये चीज़ें बहुत ही खतरनाक होती है, हम इन सब में नहीं पड़ेंगे। तो इस पर जो है आनंद कहता है, यार तूने अपने घर की हालत देखी है, खाने को कुछ नहीं है, पहनने को कुछ अच्छा नहीं है, सब कुछ बर्बाद सा है, तो तू ही बता, क्या हमें काले जादू का सहारा नहीं लेना चाहिए? तो इस पर मोहन कहता है, नहीं यार, चाहे हम भूखे रह लें लेकिन ऐसे वैसे काम नहीं करेंगे। मोहन की बात सुनने के बाद आनंद जो था वो कहता है कि यार तू कैसी बात कर रहा है, हम कौन सा किसी का कत्ल कर रहे हैं, हम तो सिर्फ अपना भला करना चाहते हैं। मैं एक ऐसे बाबा को जानता हूँ जो ये सब कर सकता है हमारे लिए। तो आनंद जो था वो कुछ देर तक मोहन को समझा बुझाकर मना ही लेता है, क्योंकि दोनों के घर के हालात ऐसे थे जिसके चलते वो तैयार हो जाते हैं काले जादू का सहारा लेने के लिए। अब उसी रात जो है आनंद मोहन को अपने साथ एक बाबा के पास लेकर पहुंचता है। तो जब वो उस बाबा के पास पहुंचते हैं तो आनंद कहता है, बाबा हमारी हालत बहुत ख़राब है, हमें कहीं भी काम नहीं मिल रहा है, आप कुछ भी कर कर हमारी इस मुसीबत को दूर कीजिए, अपनी किसी तंत्र साधना के सहारे हमें इस मुसीबत से बाहर निकालिए। बाबा ने उन दोनों से कहा, ये सब ठीक नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल काम है, अगर तुम गलती से भी चूक गए तो तुम्हारी जान भी जा सकती है, ध्यान रहे इस बात का। तो यहाँ पर मोहन जो था वो कहता है, बाबा आप चिंता मत कीजिए, हम सब देख लेंगे, बस आप हमारी मुसीबत दूर कर दीजिए। तो बाबा जो थे वो मान जाते हैं। अब इसके बाद जो था बाबा उन्हें बताते हैं कि अगर उन्हें रातों रात अमीर होना है तो उसके लिए उन्हें एक बड़ी ही कठिन और जोखिम भरी तंत्र साधना का हिस्सा बनना होगा, जो कि कुछ इस प्रकार थी कि 3 दिनों तक जो है दोनों दोस्तों को एक बरगद के पेड़ के नीचे आंखें बंद करके बाबा का दिया हुआ एक मंत्र 1000 बार पढ़ना होगा, और उस मंत्र को पढ़ते दौरान जो है उनको कुछ अजीबोगरीब एहसास होंगे, लेकिन उन चीज़ों को अवॉइड करना होगा और वो जो मंत्र है उसे 1000 बार पढ़ना होगा। और इसके बाद जो है चौथे दिन उन्हें किसी चीज़ की बलि देनी होगी, और बलि देने के बाद जो है वो जो भी कुछ चाहते हैं वो पूरी तरीके से उन्हें मिल जाएगा। इसके बाद जो था दोनों दोस्त अगले दिन जो है बाबा की बताई बात को मानकर एक बरगद का पेड़ ढूंढते हैं, और बरगद का पेड़ जब उन्हें मिल जाता है तो देर रात 12 बजे के करीब दोनों दोस्त उस बरगद के पेड़ के नीचे आराम से बैठ जाते हैं। तो यहाँ
यहाँ पर जो आनंद था वो मोहन से कहता है, क्या भाई डर लग रहा है क्या? तो मोहन कहता है, अरे नहीं नहीं, डर कैसा, कामयाबी के रास्ते में अगर कुछ छोटा मोटा बलिदान करना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर तभी जो है दोनों दोस्त आंखें बंद करके जो बाबा ने उन्हें मंत्र बताया था उसे पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। तो जब वो उस मंत्र का जाप कर रहे थे, अचानक से ही दोनों दोस्तों को जो है कुछ अजीबोगरीब एहसास होने लगते हैं, जैसे कि उनके आसपास कोई घूम रहा हो और उस इंसान का या कहें जो भी कुछ था वो अब उन्हें छूने लगा था। और वो जो भी कोई था कभी तो आनंद के कान को खींचता ज़ोर से, तो कभी मोहन के गले को दबाने की कोशिश करता। दोनों को मंत्र पढ़ने में बहुत ही दिक्कतें आ रही थी, लेकिन दोनों हारे नहीं और पूरी लगन के साथ उस मंत्र को पढ़ते रहे। और आखिर में जब वो मंत्र 1000 बार पूरा हो गया तो वो दोनों वहाँ से उठकर चले गए। फिर जब सुबह के वक्त वो अपने फिर से काम ढूंढने गए तो बड़े ही आराम से एक आदमी उन्हें टकराया और बोला कि क्या आप दोनों को काम चाहिए? तो यहाँ पर जो आनंद था वो बड़े ही खुश होकर बोला, हाँ हाँ, हम तो बहुत ही बेरोज़गार हैं, हम कुछ भी काम करेंगे, आप हमें दे दीजिए। तो यहाँ पर बड़ी हैरानी वाली बात थी कि वो जो आदमी था वो किसी बड़ी कंपनी में बॉस था ऐसा करके, और उन्हें काम दे देता है जिसमें उनकी जो सैलरी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। और दोनों ही दोस्त बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि उन्होंने जो मंत्र पढ़ा था उसके तुरंत ही अगले दिन उन्हें अचानक से ही नौकरी सामने से आकर मिल गई। दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे और इसी बात की खातिर वो बाबा के पास गए। तो बाबा कहते हैं, तुम चिंता मत करो, आगे आगे देखो, तुम्हें इससे भी बड़े मुनाफे होंगे और तुम देखते ही देखते अमीर बन जाओगे। तो बाबा को धन्यवाद करने के बाद जो है दोनों वापस से अपने घर चले जाते हैं और वहाँ पर जो है खुशी में पार्टी वगैरह करते हैं। फिर इसके बाद जो था एक बार फिर वो उस रोज़ रात को 12 बजे फिर से उसी बरगद के नीचे पहुँचते हैं और दोबारा से उन मंत्रों का जाप करने बैठ जाते हैं। इस बार जो था उनको फिर से अजीबोगरीब एहसास होने लगते हैं। तो एक पल के लिए जो मोहन था उसको ऐसा लगता है जैसे कि कोई भारी चीज़ उसके कंधों पर आकर बैठ गई हो, और उसकी वजह से जो है उसको मंत्र पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। लेकिन मंत्र तो फिर भी पढ़ने थे। बाबा ने कहा था कि बीच में ये सब रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी मुश्किल आ सकती है। तो जो दोनों दोस्त हैं वो बिना रुके हर मुश्किल को पार करते हुए जो है उस रात 1000 बार वो मंत्र पढ़ लेते हैं। और मंत्र पढ़ने के बाद जो है वो वापस से अपने घर चले जाते हैं। फिर इसी तरीके से जब तीसरा दिन था तो दोनों दोस्त फिर से जब उस बरगद के नीचे मंत्र पढ़ने के लिए बैठे, इस बार जो है जो आनंद था उसे ऐसा लगा जैसे कि कोई बहुत ही ताकत के साथ जो है उसका गला दबा रहा है। और अब जो था उसे सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, बेचैनी होने लगी। अब इसके चलते जो है उसने अचानक से ही अपनी आंखें खोल दी और उसका जो मंत्र उच्चारण था वो भी बीच में ही रह गया। तो इसके बाद जो था आनंद ने देखा कि उसके सामने एक भयानक आदमी खड़ा है, और उसे देखने के बाद वो अचानक से चीखने चिल्लाने लगा। इतना था कि मोहन की भी आंखें खुल गई। और इस तरीके से जो है उस रोज़ की उनकी तंत्र साधना जो थी वो ख़राब हो चुकी थी, और वो जो आदमी मोहन को दिखाई दे रहा था वो भी वहाँ से अचानक ही गायब हो गया। तंत्र साधना जब खराब हुई तो यहाँ पर जो दोनों दोस्त थे वो अपने घर नहीं गए, वो बाबा के पास पहुँचे और जाकर उन्हें सब कुछ बताया। तो यहाँ पर बाबा जो थे वो नाराज़ हो गए और गुस्से में आकर बोले, ये क्या किया मूर्ख तुम लोगों ने, अब तुम्हारी जान कोई नहीं बचा सकता उन काली शक्तियों से, वो तुम्हें आने वाली अमावस्या तक अपने साथ ज़रूर लेकर जाएंगे। दोनों दोस्त जो थे वो बाबा के पैरों में पड़कर क्षमा मांगने लगे और कहने लगे कि
बाबा हमें किसी भी तरीके से बचा लो, हम मरना नहीं चाहते हैं, चाहे जो भी हो जाए। बाबा को जो था उन पर दया आ गई और इसके बाद जो था बाबा बताते हैं कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, हम आने वाली अमावस्या को हवन करेंगे और उस हवन के दौरान जो है तुम्हें उन आत्माओं से अपनी गलतियों की क्षमा मांगनी होगी। बाबा की कही बात दोनों दोस्त बड़े ही आराम से मान लेते हैं, आखिर जान जो बचानी थी। तो इसके बाद जो था दोनों दोस्त जो थे अपने वापस घर पर चले जाते हैं और जो अमावस्या थी वो अगले 2 दिन बाद थी। तो 2 दिन तक उन्हें किसी भी तरीके से खुद की जान को बचाए रखना था। और फिर वहीं जब दोनों दोस्त अगले दिन काम पर गए तो जो उनका मालिक था वो उन्हें धक्के मारकर काम से निकाल देता है। तो इस तरीके से जो उन्हें काली शक्तियों के दम पर नौकरी वगैरह मिली थी वो उनके हाथों से चली जाती है। अब उनके पास खाने तक को पैसे नहीं थे, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो भूखे प्यासे जब रात में अपने घर पर बैठे हुए थे तो यहाँ पर जो है अचानक से घर की लाइट चली गई। घर की लाइट जाने के बाद घर के अंदर पायलों की आवाज़ गूंजना शुरू हो गई। पायलों की आवाज़ सुनने के बाद जो है आनंद ने कहा, यार मोहन, तुझे वो पायलों की आवाज़ सुनाई दे रही है क्या? तो यहाँ पर मोहन जो है वो कहता है, हाँ यार कुछ तो है। तो फिर जो था उनके पास एक मोबाइल था, तो उसकी टॉर्च को जैसे ऑन करते हैं तो अचानक से उन्होंने देखा कि सामने एक लड़की खड़ी थी, बड़ी ही खूबसूरत सी। तो मोहन जो है उसे देखते ही बोलता है, तो तुम कौन हो? और दरवाज़ा तो बंद था, तुम हमारे घर में कैसे आई? तो वो जो लड़की थी अचानक से उसका रूप बड़ा ही भयानक सा हो गया और जिसे देखने के बाद दोनों चीखने चिल्लाने लगे। तो वो जो लड़की थी वो अचानक से ही दोनों दोस्तों का गला ज़ोर से दबाने लगी। तो इसके बाद जो था अचानक से ही लाइट आ गई और जब लाइट आई तो देखा कि उन दोनों दोस्तों ने वो लड़की कहीं गायब हो चुकी है। इसके बाद जो था दोनों दोस्तों की जान में जान आती है। तो आनंद कहता है मोहन से, यार मुझे माफ़ कर दे, मुझे नहीं पता था कि इतना कुछ गलत हमारे साथ होगा। मोहन जो था अपने दोस्त को संभालते हुए कहता है कि नहीं यार, जो किस्मत में लिखा है वो तो होना ही होता है, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। आखिर मैं भी तो लालच में आ गया था, तो ये सब तो अब झेलना ही पड़ेगा। फिर इसी तरीके से अमावस्या का दिन आने वाला था, एक ही दिन उसमें बाकी था। तो उस रात जब दोनों दोस्त अपने घर में सो रहे थे भूखे प्यासे, तो अचानक से ही जो है मोहन को एक चीख सुनाई दी। तो जब उसने उठकर देखा तो ये तो उसके दोस्त की चीख थी, आनंद की। उसने देखा कि एक भयानक सा दिखने वाला आदमी जो है वो आनंद का गला दबा रहा था। और तभी जो है जब मोहन उसकी तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी उसने देखा कि वो आदमी जो है आनंद को मार चुका है और जो आनंद का शरीर था वो ज़मीन पर गिर पड़ता है धड़ाम करके। और फिर वो जो प्रेत आत्मा थी वो भी अचानक हवा में कहीं गायब हो गई। और यहाँ पर जो मोहन था वो अपने दोस्त की मृत्यु के बाद फूट फूट कर वहाँ पर रोने लगा। और जब अगला दिन हुआ तो वो अपने दोस्त का जो शरीर था उसको लेकर बाबा के वहाँ पर पहुँचा। जो भी कुछ पिछली रात हुआ था मोहन सब कुछ बाबा को बताता है। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं, तू चिंता मत कर, तुझे मैं बचा लूँगा, बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही कर। तो बाबा जो है एक घेरा बनाते हैं और दोनों जो हैं उस घेरे में बैठ जाते हैं। तो बीच में एक हवन था और बाबा जो है वो मंत्र वगैरह कुछ पढ़ने लगते हैं। और यहाँ पर जो आनंद का शरीर था वो भी बाजू में ही था, जो कि उस वक्त घेरे से बाहर था। तो जैसे ही मंत्रोच्चारण शुरू होता है तो वहाँ पर बुरी आत्माएं आना शुरू कर देती हैं और उन्हें डराने की कोशिश करती है। लेकिन बाबा जो थे वो बिल्कुल भी डरते नहीं हैं और अपना मंत्रोच्चारण जो है वो चालू रखते हैं। तो तभी जो है वो आत्माएं जो थी आनंद का जो शरीर था उसे बड़े मज़े लेकर खाने लगी थी। ये देखने के बाद जो है मोहन काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका था, लेकिन
जैसे ही जो हवन था वो पूरा होता है, उसके आखिर में मोहन जो था अपनी गलती की माफ़ी मांगता है, जिसके बाद बाबा कहते हैं अब चिंता वाली कोई बात नहीं है, वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे आत्माएं।